नमस्कार, आप देख रहे हैं परवतजन डिजिटल, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं ऋषिकेश विधानसभा पर और इस वक्त कांग्रेस प्रत्याशी जयेंद्र अमोला जी के साथ में मौजूद हूं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परवतजन डिजिटल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी माहौल था तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपका प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है? बहुत ज़बरदस्त। आपने देखा होगा कि इस समय जितना उत्साह युवा साथियों में और युवा साथियों के साथ साथ जो हमारे वरिष्ठ जन हैं और मातृशक्ति में जो उत्साह इस समय परिवर्तन का है, वो उत्साह देखने को लगता है कि इस बार ऋषिकेश में जो 15 साल का जो ग्रहण लगा था, उस ग्रहण को दूर करने का काम ऋषिकेश की जनता करेगी। अच्छा, 3 बार के सिटिंग विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, कैसे आप उनका ताज छीनेंगे, कैसे उनकी गद्दी हिलाएंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये? देखिए, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मेरी पार्टी ने इस छोटे से कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी दी है कि जो 15 साल का ऋषिकेश का विकास रुका पड़ा है, जो 15 साल से ऋषिकेश के विकास के अंदर जो ग्रहण लगा है, उस ग्रहण को दूर करने के लिए मुझको एक सिपाही के रूप में, मुझको एक सेवक के रूप में मौका दिया है। ऋषिकेश की जनता जिन्होंने इन 15 सालों में इनको सर्वोच्च पद पर बिठाया है, वही ऋषिकेश की जनता ने अब मन बना लिया है कि इस बार इनको वापस इनके घर डोईवाला भेजना है। अच्छा, ऐसा क्या रहा कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, तीनों बार जनता ने इन पे भरोसा किया है? 3 बार की ये सीट रही है उनकी, 15 साल कम वक्त नहीं होता, तो ऐसे में जनता का मन कैसे परिवर्तित होगा? देखिए, आप अगर देखेंगे 2007 में जहां ऋषिकेश को हमारे विधायक जी ने छोड़ा था, जो हमारे कांग्रेस के विधायक थे, मंत्री थे सुरवीर सिंह चौहान जी ने, वहाँ से एक ईंट भी नहीं इन 2022 तक नहीं लगी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं विधायक जी को, अगर वो एक भी ऐसा नींव का पत्थर या विकास कार्य वो बता दे जो आम जन के लिए फ़ायदेमंद हुआ हो या आम जन के लिए बना हो, तो मैं उनके आगे नतमस्तक हो जाऊंगा। उन्होंने रोड बनाने के अलावा, वो भी रोड 3 महीने के बनाए, रोड तो बीडीसी सदस्य भी बनाते हैं, ग्राम प्रधान भी बना रहे हैं। अगर रोड ही बनाने में वाला विधायक है तो इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? विधायक की जगह प्रधान को ही बनाते रहिए। विधानसभा क्यों बनी है? तो रोड बनाने के लिए विधायक नहीं बने हैं, विधायक बने हैं ऋषिकेश क्षेत्र के, जहाँ की विधानसभा है उसके क्षेत्र के युवाओं के रोजगार के लिए, उस क्षेत्र के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के बाढ़ रोकने के लिए, जंगली जानवरों से जो हमारे ग्रामीण ग्रसित होते हैं उसको बचाने के लिए हम सबको इसलिए विधायक होता है कि विधायक अपने क्षेत्र का विकास कर सके। लेकिन यहाँ विकास नहीं हो रहा है, यहाँ क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, यहाँ विधायक जी का विकास हो चुका है अब तक, बहुत लंबे समय तक। अगर आप उनकी संपत्ति देखेंगे, इन 5 सालों में कई करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने जोड़ ली है। अच्छा, आपके मैनिफेस्टो के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने भी जनता को लुभाने के लिए, उन पे यकीन दिलाने के लिए कि हाँ मैं इस तरीके का काम करूंगा, एक मैनिफेस्टो जरूर निकाला होगा। ऐसा क्या खास है आपके मैनिफेस्टो में कि जनता आपको पसंद करेगी? देखिए, मैंने एक पिछले 4-5 महीनों से एक प्रोग्राम चलाया पूरी ऋषिकेश विधानसभा के अंदर, आपकी आवाज़ हमारी प्रतिज्ञा। अभी तक ये होता था कि पार्टियां घोषणा पत्र अपना जारी करती थी और लोगों को थोप देती थी, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं भी होती थी, एक जनरल तरीके से घोषणा पत्र जारी करती। लेकिन हमने एक प्रयास किया है, ऋषिकेश के डॉक्टर्स से बात करी, तमाम बुद्धिजीवी वर्गों से वरिष्ठ नागरिक से बात करी, छात्रों से बात करी, महिलाओं से बात करी, शिक्षकों से बात करी, व्यापारियों से बात करी, और उन सब लोगों ने जो अपने सुझाव हमको दिए, उन सुझावों को समेटते हुए हमने कुछ बिंदु पर हमने अपने घोषणा पत्र नहीं कहेंगे, एक संकल्प पत्र के रूप में उसको जनता के सामने पेश करेंगे। जब हम उस संकल्प पत्र के साथ जनता के सामने जाएंगे, जनता जो हमारी महान जन है, वो इस बार वोट के रूप में हमको आशीर्वाद देने का काम करेगी। अच्छा, 14 फरवरी को चुनाव आने वाले हैं, आपने कहा कि संकल्प पत्र के रूप में आप पेश करेंगे। अब मुझे लगता है कि गिने चुने ही दिन आपके पास अब बच चुके हैं कि हाँ आप जनता तक अपनी बात पहुंचाएं, तो ऐसे में वो संकल्प पत्र क्या है, आप परवतजन के माध्यम से भी बता सकते हैं? देखिए, हमने जो ऋषिकेश के बेरोजगार युवा हैं, उनके रोजगार के लिए, उनकी रोजगार की लड़ाई के लिए जो यहाँ पर संस्थान है, उन पर लोकल जो स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देने की मांग को लेकर उसकी लड़ाई को लड़ने के संकल्प लिया है। हमने ऋषिकेश के अंदर जो हमारा बेरोजगार हुआ, उसकी रोजगार के लिए आईटी पार्क की स्थापना के लिए उसके आईटी पार्क की स्थापना के लिए संकल्प लिया है। जो हमारा खिलाड़ी है, जो आज दूसरे के
खेतों में जाकर या प्लॉट में जाकर खेलने का काम करता है, उसके लिए मिनी स्टेडियम या अन्य खेल के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए संकल्प लिया है। हमने ट्रांसपोर्ट नगर जो कई वर्षों से ऋषिकेश के व्यापारियों की मांग है उसको बनाने का संकल्प लिया है। हमने जो हमारे विस्थापित क्षेत्र के गांव हैं जो कई वर्षों से राजस्व ग्राम की बाट जो रहे हैं, कृष्णा नगर कॉलोनी, IDPL कॉलोनी, उन सब को बचाने के लिए एक संकल्प लिया है। और ऋषिकेश में डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए हमने एक संकल्प लिया है, क्योंकि एकमात्र डिग्री कॉलेज है ऋषिकेश में। कभी इस डिग्री कॉलेज में 4 जिलों के लोग पढ़ने आते, 4 जिलों के बच्चे पढ़ने आते थे, आज यहाँ का बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर डिग्री कॉलेज की अति आवश्यकता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए हमने प्रयास किया। जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, जो जंगली जानवरों से के आतंक से ग्रसित क्षेत्र हैं, उनके बचाव के लिए हमने प्रयास करने के लिए, उनके बचाव के लिए हमने संकल्प लिया कि हम उनके बचाव का संकल्प लें। इस तरह के हमारी मातृशक्ति के लिए जो घर पर बैठी हैं लेकिन कहीं जॉब नहीं कर सकती, तो उनके लिए छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से उनको घर के आसपास ही उनको रोजगार, स्वरोजगार देने का संकल्प लिया है। इस तरह के हमारे जो संकल्प हैं, ये संकल्प अपने लिए बहुत जल्द ही सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और हार्ड कॉपी के माध्यम से हम जनता के बीच में पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा, ये तो आपके संकल्प थे जो आपने बताया। आप क्या इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि जितने संकल्प आपने बताए हैं कि आप उन्हें पूरा करेंगे? क्योंकि मैं आपको बता दूं, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने भी अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें पूरी नहीं हुई थी। तो क्या आप ये गारंटी दे रहे हैं कि जो जो आपने बिंदु बोले हैं वो सारे आप पूरे करेंगे? क्योंकि दर्शक ये ही चाहती है, जनता यही चाहती है। देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने, आप कह रहे कुछ नहीं पूरे गए, मैं कह रहा हूँ एक भी पूरा नहीं किया। आप उनसे पूछिए, आप 2007 का मैनिफेस्टो लेके आइए, आप उनसे कहिए 2012 का मैनिफेस्टो लेके आइए, आप उनसे कहिए 2017 का मैनिफेस्टो लेके आए। उन मैनिफेस्टो को अगर आप देखेंगे तो एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। उन मैनिफेस्टो को ही लेके वो चल रहे हैं दोबारा, और मुझे लगता है 22 में भी वही मैनिफेस्टो उन्होंने कॉपी पेस्ट करा के फिर छपवा दिया है। आपको लग रहा है इसके बाद 27 में? 22 की बात कर रहा हूँ मैं तो अभी 22 में आपको लग रहा है? 27 में अब उनकी पार्टी उनको लड़ा सकती है, क्या पता क्या करेगी, कहाँ लड़ाएगी। मेरे को तो लगता है कि जनता ने जिस तरह का, जनता का मूड है, जब हम जनता के पास जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, बच्चा ये कह रहा है कि हमें परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन की मांग के साथ बच्चा इस समय परिवर्तन के लिए अग्रसर होकर आगे बढ़कर वो वोट देने के लिए आ रहा है। कि हम बच्चा का मतलब 18 साल का जो पहली बार जिसको वोट देना है, बच्चा हमारे लिए तो बच्चा, उसको जिसने पहली बार वोट देना है उसने भी एक संकल्प लिया है, क्योंकि उसको अपने रोजगार की चिंता है, उसको अपने भविष्य की चिंता है। ऋषिकेश में आज देख लिए ना कोचिंग सेंटर है, बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर नहीं है ऋषिकेश में, बहुत अच्छे टेक्निकल जो हमारे जो उच्च शिक्षण संस्थान है और टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वो एक भी नहीं है। एकमात्र खदरी में पॉलिटेक्निकल कॉलेज है जिसका स्थापना भी कांग्रेस ने की, उसकी भी हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो उसके लिए भी हमने संकल्प लिया है कि हम उच्च संस्थाओं और टेक्निकल संस्थाओं के स्थापना के लिए यहाँ पर प्रयासरत रहेंगे। अच्छा, जब मैं इस ऋषिकेश विधानसभा का भ्रमण कर रही थी, लोगों से बातचीत कर रही थी, तो मैंने ये भी देखा कि यहाँ की एक जो माँ गंगा की धारा है उसको लेकर भी यहाँ के लोगों में थोड़ा सा आक्रोश देखने को मिला था। इसके अलावा मैंने पार्किंग की बात सुनी थी, उसका की पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसको लेकर भी मेरे को जन आक्रोश दिखाया गया था। साथ में कूड़ा निस्तारण को लेकर भी, डंपिंग जोन को लेकर भी यहाँ पर मैंने काफ़ी ये सारी प्रॉब्लम सुनी थी। तो इन चीज़ों को भी क्या आप शॉर्ट आउट करेंगे? बिल्कुल, मैं क्योंकि हार्ड कॉपी में पेड़ है, हमारा मल्टी स्टोरी पार्किंग का भी संकल्प है और हमारे पास जगह भी है। देखिए, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, किसी भी काम को करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति होनी बहुत जरूरी है। और जरूरी नहीं है आप सरकार का मुंह ताके, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, आपके अंदर हिम्मत है, तो आपके अंदर अपने संबंधों के माध्यम से भी आप उनको काम को कराना का काम कर सकते हैं, छोटे छोटे कामों को कराने का काम। आप त्रिवेणी घाट देख लिए, रणडी तिवारी जी की इतनी सिटकुल पिटकुल यहाँ पर लाए, ये इच्छा शक्ति का आदरणीय हरीश रावत जी ने मुख्यमंत्री रहे थे, तमाम तरह के कार्य के। आज केदारनाथ जी जहाँ लोग डर रहे थे कि पता नहीं कितने साल तक यात्रा शुरू नहीं होगी, हरीश रावत जी ने 1 साल के अंदर इतनी सुचारू यात्रा शुरू कराने का काम किया। तो ये इच्छा शक्ति है और मुझे लगता है विधानसभा अध्यक्ष जी के अंदर कोई इच्छा शक्ति नहीं है, उनको तो सिर्फ अपना बेटा और अपना परिवार दिखाई देता है। नौकरी लगाऊंगा तो मेरा बेटा लगेगा, मुख्यमंत्री जी का सलाहकार बनेगा तो मेरा बेटा बनेगा, और होटल होगा तो मेरी पत्नी के नाम होगा, ज़मीनें होगी तो मेरे दामाद के नाम होगी। आप उठा के देख लीजिए, मैं मेरा परिवार के अलावा ऋषिकेश की जनता के बारे में उनका सोचने का कोई भी मन नहीं है। लेकिन इस बार ऋषिकेश की जनता ने मन बना लिया है उनको नमस्कार करने का, उनको विदा करने का।
अच्छा सर, एक पत्रकार होने के नाते नहीं, एक आम जनता, एक जनता का प्रतिनिधित्व करने के नाते मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, ये मेरे मन में भी था। एक विधायक के पास क्या क्या पावर्स होती है कि वो अपनी विधानसभा का पूरा चेहरा बदल सके? देखिए, एक विधायक के पास बहुत कुछ पावर होती है। वो विधायक अगर चाहे, उसकी इच्छा शक्ति अगर वो चाहे, तो अपनी इच्छा शक्ति से वो ऋषिकेश क्या किसी भी विधानसभा के कायाकल्प है, आप उठा के देख लिए, आजू बाजू की विधानसभा में देख लिए, लोगों ने विधायक रहते रहते बहुत सारे काम किए। और छोड़िए विधायक तो बहुत दूर की बात है, जिला पंचायत के सदस्य भी बहुत ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम कराए। डिपेंड करता है कि वो अपनी उसकी इच्छा शक्ति है काम कराने की। जरूरी नहीं है कि विधायक निधि से ही सारे काम हो। आपके अंदर इच्छा शक्ति है, आपके अंदर ये क्षमता है, तो आप प्रदेश से, मुख्यमंत्री से, वहाँ के सांसद से अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए निधि उपलब्ध करा सकते हैं। और आपके अपने व्यक्तिगत भी संबंध है, तो जो तमाम तरह के इंडस्ट्री या पूंजीपति लोग हैं, उनसे आप आग्रह करके, रिक्वेस्ट करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए तमाम तरह की योजनाएं चला सकते हैं। लेकिन जब इच्छा शक्ति नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, आपको क्या लगता है कि यहाँ से आपको कड़ी टक्कर कौन दे सकता है? देखिए, मैं तो अपने आप को मैंने कहा ना, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जो भी टक्कर होगी, वैसे देखिए राष्ट्रीय पार्टियों में ही टक्कर है, और ये स्पष्ट भी है, लोगों के मनों में भी है। आप लोग अगर सर्वे भी करेंगे तो राष्ट्रीय पार्टी में ही टक्कर है। अब आप देखिएगा कि राष्ट्रीय पार्टियों में सबसे आगे कांग्रेस कैसे आगे निकलती है, और जो पिछले 15 सालों से यहाँ बैठे हैं उसको जनता किस तरह से कुर्सी से उतार कर उनके घर भेजने का काम करती है। ये बहुत जल्द ही 10 मार्च को जब रिजल्ट निकलेगा तो ये दिखाई देगा। तो ये हमारे साथ जयेंद्र रमोला जी हैं, जिन्होंने अपनी बात को पूरी स्पष्टता के साथ रखा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो ऋषिकेश विधानसभा में बदलाव करना चाहते हैं, किस तरीके से वो ऋषिकेश विधानसभा का जो कायाकल्प है वो करेंगे। तो फिलहाल 10 मार्च का इंतजार हमें भी है, आखिर क्या कुछ 10 मार्च को होने वाला है और किस तरीके से 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है, क्या इनके फेवर में है। तो ये सब कुछ देखने के लिए आप बने रहिए प्रवज्वल डिजिटल के साथ।